क्या अलग लगता है बॉम्बे के बारे में? बॉम्बे का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द स्टार्टअप्स। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें हाई इन्वेस्टमेंट लगेगी ही लगेगी। सास का सबसे बड़ा एग्जांपल है जोहो। बूटस्ट्रैप बेसिकली जब आप अपने खुद के फंड्स यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट इज़ ओके। बूटस्ट्रैप। बॉम्बे के स्टार्टअप ओनर से मिल रहे हो, अभी बॉम्बे आ रहे हो यस तो यस। देहरादून में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। क्या अलग लगता है बॉम्बे के बारे में? बॉम्बे में द मेन जो आप बोल सकते हो पोटेंशियल है, दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी बड़ा है लोगों का। द मेन इंडस्ट्रीज आर हेयर। ट्रू। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूँ तो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस आपको बॉम्बे मिल जाएंगे। हम्म। साथ साथ यहाँ पे एक एक्सेस भी है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वी आर ट्रू। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजी एक्सेसिबल है बिकॉज वी आर क्लोज टू द एवरीथिंग। यस। सो दैट्स द रीज़न आई थिंक बॉम्बे का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द स्टार्टअप्स। एंड यहाँ से इसीलिए कंपनी काफ़ी ग्लोबल लेवल पे निकल पाती है। ट्रू। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यस मिथ के बारे में बात करेंगे अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्टअप का आइडिया लोगों के दिमाग में आता है तो उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर आती है कि क्या इन्वेस्टमेंट पैसा होगा तभी हम अपने स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, तभी हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर हमें बिना पैसे के हमारा कोई स्टार्टअप शुरू हो ही नहीं सकता। तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है? मेरे ख्याल से ये मिथ है बिकॉज लोग पैसे के बिना भी शुरुआत करते हैं, बूटस्ट्रैप करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी कंपनीज एग्जांपल देखे हैं, जिसमें से एक एग्जांपल ज़ेरोदा ही है ओके। जो हमने देखा है, जिन्होंने बूटस्ट्रैप करके स्टार्ट किया था, नितिल कामत ट्रू। एंड नाउ दे हैव अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको के पास फंड होगा तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, एक इनिशियली छोटा कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है व्हेन यू फॉर्मिंग अ कंपनी एंड इनिशियल कस्टमर्स आप जब गेन करते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रू। अगर आपके पास 50,000 to 1 लाख रुपीज़ भी हैं, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्टअप। ओके। यस। कोई स्पेसिफिक तरह के स्टार्टअप्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट सबसे लो रिक्वायर होती है, और कुछ ऐसा है कि कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें हाई इन्वेस्टमेंट लगेगी ही लगेगी, ऐसा कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, इट इज़ एक्सपेंसिव। ट्रू। ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एआई डीप टेक, या फिर अगर मैं आपको सास प्लेटफॉर्म की बात करूँ, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक फ़ीस लगती है। सास क्या है? सास एक सॉफ्टवेयर एडेड सर्विस। अच्छा, मैं इस पॉडकास्ट में बहुत ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछने यस वाला हूँ, जस्ट बिकॉज कोई भी अगर किसी भी रीजन से इसको देख रहा हो इस पॉडकास्ट को, तो उसको ये सारी टेक्निकल वर्ड्स यस। समझ में सो आए। सास का सबसे बड़ा एग्जांपल है जोहो, ओके। जो कि हम लोग अपने इनवॉइसिंग टूल्स के लिए एज अ यूज़ करते हैं। ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सास सर्विस। तो सॉफ्टवेयर सर्विस में फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रोडक्ट इज़ योर सर्विस। ओके। ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक एसेट बिल्डिंग नहीं चाहिए। आपको तो बेसिकली जैसे अपने कोई ऐप हो गया। हाँ, कोई आपको ऐप हो गया या आपका एप्लीकेशन हो गया विच इज़ रनिंग ऑन योर ईदर ऑन योर पीसी और समवेयर, और इधर आपका गूगल ड्राइव पे फॉर ओके। एग्जांपल। सो वो काइंड ऑफ सर्विसेज आजकल काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, प्लस उसके बाद वो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन करने में हेल्प करती है। ट्रू। एंड वहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट पे भी काम हो सकता है, बट इनिशियली आप लो इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, बट व्हेन यू आर स्केलिंग अप तब आपको हैवी सर्वर्स लगाने पड़ते हैं, एंड ओके। फॉर दैट यू नीड टू पे वेरी ह्यूज कॉस्ट। ओके। बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट अमेजोन, AWS, तो अमेजोन वेब सर्विसेज जिसको बोलते हैं, सो अमेजोन का मेन बिजनेस इज़ द वेब सर्विसेज व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, ओके। उनके सर्वर्स। सो वो काफ़ी सारे कंपनीज को अपने सर्वर्स देते हैं, एंड दो सर्वर्स आर वेरी एफिशिएंट बट वेरी हाई कॉस्ट, मतलब ऑलमोस्ट हर सेकंड का उसमें पैसा लगता है। सो जितना आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं, जितना ट्रैफिक आ रहा है, जितना आपका सास या आपका कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं लोग, उतना ज़्यादा आपका इन्वॉइसिंग भी बनेगा। सो जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल अप होगा, आपका टेक का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। एंड दैट्स द रीज़न आज के ज़माने में स्टार्टअप स्टार्ट तो कर लेता है विद द लो इन्वेस्टमेंट, बट एट द बिगनिंग इट्स ओके, बट एट द मिडिल एज उसको वो करना ही पड़ता है कि उसको एक फंड रेज करना पड़ता है एक अच्छा अमाउंट, अदरवाइज स्केलिंग उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो भी टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, वेबसाइट से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड,
तो उसको इनिशियली स्टार्ट करने में आप बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो या फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते सकते हो, हो। बट उसको स्केल करने के लिए आपको पैसे की पैसे ज़रूरत लगेंगे। पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की Yes. ज़रूरत पड़ेगी। यस। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान में बहुत स्किल है, उसके पास बहुत स्ट्रैटेजीज हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास? हाँ, तो कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप की बात कर रहे थे इनिशियली। बूटस्ट्रैप क्या होता है, थोड़ा सो बताइए। बूटस्ट्रैप बेसिकली जब आप अपने खुद के फंड्स यूज़ करके Okay. जो आपकी सेविंग्स होती हैं बेसिकली स्मॉल सेविंग्स, वो यूज़ करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। कि मैंने कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग रेज नहीं करी, वॉट एवर आई एम यूजिंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट। ओके। मुझे कोई इन्वेस्टर्स या किसी भी एंजल इन्वेस्टमेंट या फिर वीसी से कोई फंड नहीं मिला है, सब कुछ पैसा मैंने अपने पास से ही लगाया, दैट इज़ बूटस्ट्रैप। ओके। एंड सो बूटस्ट्रैप में खासियत सबसे अच्छी ये होती है कि आपकी जवाबदारी किसी और के पास नहीं है। सो जब आप किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को हायर करते हो या उनको अपना पार्ट बनाते हो अपनी कंपनी का, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ता है। ट्रू। कई बार वो टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है आपके फेवर में हो, आपके विजन से इंक्लाइंड हो, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके विजन से इंक्लाइंड नहीं है। माइट बी इन्वेस्टर इज ओनली सीइंग द मनी मोटिव हेयर, ट्रू। ठीक है, बट वो विजन मोटिव नहीं देख रहा है। वेरएज फाउंडर्स की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडर्स अपना बेसिकली विजन लेके आते हैं सबसे पहले। True. कि मेरा एक विजन है कि मैं इस कंपनी को या इस प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्यूशन लेके आना चाहता हूँ और इतना स्केल अप करना चाहता हूँ। बट वहाँ पे मनी इज़ द आउटकम, True. मनी इज़ नॉट द प्राइमरी मोटिव, ठीक है। वहीं एक इन्वेस्टर के लिए मनी इज़ द प्राइमरी मोटिव। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लैश करती है। एंड वहीं पे हमने देखा है बहुत सारे केसेस में जहाँ पे इनिशियल जो फाउंडर्स होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, आफ्टर रेजिंग फंड्स दे एग्जिट, ट्रू। वो खुद ही अपनी कंपनी छोड़ देते हैं। क्योंकि वो खुद कई बार इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने शुरुआत की थी वो चीज़ वो आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाते अपने तरीके से। ट्रू। एंड इसी कारण से आई थिंक बूटस्ट्रैप बिजनेस आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल माने जाते हैं। हाय, वेलकम टू अवर क्लिप चैनल। ये क्लिप है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में से। फुल पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। लाइक ज़रूर दबाइएगा, आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है ऐसे पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।